वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। लाहौर से रावलपिंडी तक तेज तरीन बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन 2.25 से 2.5 घंटे में फासला तय करेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास हुआ। मरीम औरंगजेब ने मंसूबे की फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप बना दिया है और वर्किंग ग्रुप में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान शामिल हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब शाहिद तारड़, चेयरमैन रेलवे, CEO रेलवे भी वर्किंग ग्रुप में शामिल हैं। मरीम औरंगजेब वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला को पेश करेंगी। नए रेल रूट्स की निशानदही की जाएगी। रेलवे हुकाम की रेल नेटवर्क और पटरी से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। PSL में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। कज़ाफी स्टेडियम में मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच इंतहाई अहम है। बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, अली रजा, अलजारी जोसफ पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदों के महवर हैं। मोहम्मद आमिर साउथ शकील से कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद है कदाफी स्टेडियम के बाहर और आज पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अगर आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो ये मैच दोनों टीमों के लिए आगे बढ़ने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त बाहर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं हमें इस टूर्नामेंट में। पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान बाबर आजम जो आखिरी मैच यहाँ खेला था लाहौर में, उसमें वो अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और ख्वाहिश ये होगी पेशावर ज़ल्मी की भी और बाबर आजम की भी कि बाबर अपनी अच्छी फॉर्म जो है उसे कंटिन्यू करें। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर जो है उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प मैच जीता, बड़ा लो स्कोरिंग मैच था जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो उनका भी इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है खासा हाई होगा। अगर मैच के हवाले से बात की जाए तो मैच के लिए तैयारियां जो है यहाँ कदाफी स्टेडियम में मुकम्मल कर ली गई हैं। पिच के हवाले से अगर बात की जाए तो बैटिंग के लिए खासा साजगार पिच ये दिखाई दे रहा है और क्योंकि धूप है, खासी तेज धूप है, तो जो मॉइस्चर है उसका तो कोई शाम जब मैच शुरू होगा उस वक्त कोई इतना खास सवाल पैदा नहीं होता। हल्का फुल्का मॉइस्चर जो विकेट में होता है पहले 1-2 ओवर वो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उसके साथ साथ दीगर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बड़ी अच्छी पिच बनाई गई है। दोनों टीमें आज कोशिश करेंगी कि ये मैच जीत कर अगले मरहले के लिए अपनी जगह जो है उसको आसान बनाया जाए। जहाँ तक टीमों के कम्बिनेशन के हवाले से बात है, इस वक्त बॉलिंग में अली रजा हैं, उसके साथ साथ उनके अब्दुल समद हैं, उसके अलावा बाबर आजम खुद उनके बड़े अच्छे इस वक्त फॉर्म में वापस आए हैं। राजी जोसफ जो है उन्होंने पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। इसके साथ साथ अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम वो के मैचेस जरूर जीत रही है लेकिन इतनी अच्छी उनका कम्बिनेशन नहीं है, तो आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने की तवक्को है। 7:30 बजे इस मैच का टॉस होगा और 8 बजे जो मैच है इसका जी। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का यह मामला है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेरिंग क्रॉस पर धरना 21वें रोज भी जारी है। धरने में शोबे से के 23 प्रोग्राम और तंजीमों के अरकान शामिल हैं। मुतालबा की मंजूरी तक हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे तलहा शफची। तलहा जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ एक धरना शुरू किया गया था। आज 21 रोज़ हो चुके हैं, आज 21वां रोज़ है, जबकि आज भी ये धरना जारी है। आज ही भी यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द हजरात मौजूद हैं, तकरीबन 23 के करीब जो कि शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोग्राम्स और तंजीमें हैं। इसके अलावा तलबा यूनियन है, वर्कर्स हैं दूसरे, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज और बेशतर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। इनकी जानिब से कई रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और साथ ही साथ एहतजाज भी किया जा रहा है। 21 रोज़ से एहतजाज भी जारी है, धरना भी जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और सड़कों पर बैठे हुए हैं, जबकि कल के लिए इनकी जानिब से अंदिया दिया गया है कि CM हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होंगे बल्कि जो तलबा यूनियंस और इसके अलावा जो दूसरे वर्कर्स हैं जिनमें ताजर कम्युनिटी भी शामिल है, तलबा भी शामिल हैं और दूसरे बेशतर ऐसे जो कि तंजीमें शामिल हैं जो इसके साथ धरना दिए बैठे, इनके साथ ही रैली निकाल कर लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन अब्बास भट्ट पीछे दिखाए तो यहाँ पर भी ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे कि 21 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो कब तक एहतजाज रखेंगे? जी देखें, कल हमने पुरअमन एक मार्च रखा हुआ जो वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएगा पुरअमन तरीके से,
तो हमारे जो पूरे पंजाब से काफ़िले हैं वो कल लाहौर होंगे और इंशाल्लाह हम एक पुरअमन तरीके से यहाँ से निकलेंगे तमाम लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। और अगर हमारे एहतजाज के अंदर कोई मामला गड़बड़ करने की कोशिश की गई या हम पर कोई तशद्दुद किया गया या कोई और चीज़ ऐसा कोई एलिमेंट किया गया तो फिर हम मजबूर होंगे एमरजेंसी सर्विसेज को भी हम को भी बंद किया जाएगा। आप बताइएगा कि आपकी इसकी वजह से क्या नुकसान क्या होगा अगर एम्प्लॉयज़ को या आउटसोर्स करते हैं महकमों को सरकारी ये जो सरकारी इलाजगाह हैं, तो इसकी वजह से अमले को क्या नुकसान होगा? अमले को जो नुकसान होगा वो यही होगा कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक खातून और मेरे घर का सारा सर्कल मेरी जॉब है उसके ऊपर चलता है। अब ये बताएं, अगर मैं ही नहीं कमाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? क्या बच्चों को फिर भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दूंगी? वो नौकरियों से आपको निकाल रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन जारी करें, या फिर अभी आपका खदशात हैं कि जैसे ही सरकारी इलाजगाह ठेके पर दी जाएगी तो आपकी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी? जी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 30 जून के बाद आप लोग सब फारिग हैं, आपको कोई जॉब नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो तभी तो हम लोग निकले हैं। आपका कौन सा महकमा है, किस शहर से आए हैं और कौन सा महकमा? मैं जिला लोधरा से आई हूँ, एज अ मिडवाइफ BHU बहावलगढ़ में काम कर रही हूँ। जिला लोधरा से मैं आई हूँ, महकमा सेहत से। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये जो धरना दिए बैठे मुजाहिरीन उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अगर खदशात ये हैं कि अगर ठेके पर दिया गया तो हमारी जो नौकरियां हैं वो जाने का भी खतरा है और जो रोज़गार है वो ख़त्म किया जाएगा। इनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि हमें हमारे रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो महकमा सेहत है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर इनके मुतालबात को सुना जाए। जी ठीक है, इनके मुतालबा को सुना जाए, ये कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका तलहा अशरफ। दरियाला पंजाब की दाद पर महकमा दाखिला का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्ज़िमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। सूबा भर की जेलों में मौजूद कैदियों का DNA डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला भी सामने आया। तमाम जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरिमान का DNA रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। माहिरीन का वर्किंग ग्रुप मरकजी DNA डेटाबेस के क़याम के लिए मॉडल तजवीज़ करेगा। पंजाब पुलिस ने 24 घंटे में 27 गैंग्स के 66 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान से क्लाशनकोव, पिस्तौल, राइफल्स, बंदूकों समेत 113 हथियार बरामद किए गए। 60 मोटरसाइकिलें, 52 मोबाइल फोन्स, 15 मवेशी, 40 लाख रुपए नकदी बरामद। 263 इश्तिहारी, 101 अदालती मफरूर, 100 आदि मुजरिम भी गिरफ्तार। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 6 मुजरिमान कैफरे किरदार को पहुंचे, 2 जख्मी हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। डीजी फूड अथॉरिटी का दूध, गोश्त, बेकरी अशिया का मयार चेक करने के लिए ऑपरेशन। 5400 लीटर दूध, 3800 लीटर मुजरे सेहत गोश्त, 2 मन से जायद ममनुआ अशिया और बेकरी तल्फ कर दी गई। 5 मारूफ फूड प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट बंद, 10,45,000 के जुर्माने आए। नाकाबंदियों के दौरान 515 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग भी की गई है। मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। आज पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से दूध, गोश्त, आइसक्रीम और इसके अलावा जो बेकरी अशिया हैं उनके मेयार को चेक करने के लिए बाकायदा तौर पर फील्ड के अंदर आज DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जवेद की सरबराही में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में 5400 लीटर दूध, 3800 लीटर मुजरे सेहत गोश्त और इसके अलावा जो 2 मन से जायद ममनुआ अशिया और इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हैं उनको तलब किया गया है। जबकि इस मौका के ऊपर 5 जो मरूफ फूड प्रोडक्शन यूनिट हैं उसकी चेकिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 को बंद करके बाकी मुतादिद को 10,45,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। इस मौका के ऊपर बताया गया है कि लिटिल मार्केट में 52 के करीब जो 1000 किलोग्राम जो मुर्गियों का गोश्त था वो भी चेक किया गया है। जबकि इसके अलावा मुल्तान रोड, रिंग रोड, बाबू साहब, इसके अलावा जितने भी दाखिली और खाती रास्ते हैं शहर लाहौर के वहां पर नाकाबंदी करके दूध की चेकिंग भी की गई है। जबकि इस सिलसिले में DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना था कि सफाई के नाकिस इंतजाम, मुलाजमीन के मेडिकल मौजूद न होने के बायस यूनिट्स को बंद किया गया है। जबकि इसके अलावा ममनुआ रंगों और केमिकल्स की मिलावट से मुख्तलिफ स्वीट्स जो तैयार की जा रही थी उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो अमल में लाते हुए उन यूनिट्स को भी बंद कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा यूनिट में हशरात की भरमार, बदबूदार माहौल, इसके अलावा जो इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड था वो भी मौजूद नहीं था, जिसके पेश नजर कार्रवाई अमल में लाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी तरफ अशिया ज़रूरिया पर गिरा फरोशी। शहर में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का इतलाक भी ना हो सका।
जिला इंतजामिया रिट कायम करने में नाकाम हो गई। दूध दही रोटी महंगे दामों में फरोख्त होने लगी है। डिटेल्स हासिल करेंगे पासाम सुल्तान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब महंगाई का तूफ़ान है तो दूसरी जानिब बुनियादी अशियाई ज़रूरिया के ऊपर जो ग्राम फरोशी का सिलसिला है वो ताहाल नहीं थम सका। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो बुनियादी अशियाई ज़रूरिया हैं, जिसके अंदर नान, रोटी, दूध, दही की अशिया जो है ये महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 14 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर के बेशतर तंदूरों के ऊपर 16 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें तो दूध की सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन इस वक्त मैं घड़ी शाह बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर 200 रुपये तक पर दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दही है उसकी सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पे 230 रुपये यानी 50 रुपये इजाफी कीमत पर जो है वो दही भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जो है वो हरकत में आना चाहिए और इन मुलव्वस जो अफराद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाना चाहिए ताकि नोटिफाइड रेट्स के ऊपर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद का खयाबानी फिरदौसी जोहर टाउन ट्रंक सेवर के काम का मुआयना किया गया। एक्सीएन वासा ने वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद को काम से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया है। खयाबानी फिरदौसी में सीवरेज लाइन पर केसिंग का काम बर्क रफ्तारी से जारी है। खयाबानी फिरदौसी पर ओपन कट के जरिए भी काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकरीबन 950 फुट सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। मंसूबे के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे दुर्रे नयाब। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने जो है वो खयाबानी फिरदौसी पर जो इस वक्त जारी सीवरेज मंसूबा है उसका मुआयना किया। इस हवाले से एक्सीएन वासा की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सीवर लाइन पर केसिंग का काम जारी है। सीवर लाइन पर जो कट के जरिए सीवर डालने के काम पर भी तेजी लाई गई है। 950 फुट सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि बाकी भी कोई मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। 30 जून तक तकरीबन 6500 फुट सीवर लाइन बिछाई जाएगी। 66 इंच के कुतर की सीवर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। खयाबानी फिरदौसी ट्रंक सीवर शौकत खानम शौक चौक तक 4.15 किलोमीटर पर मुहित होगा। प्रोजेक्ट पे 1900 मिलियन यानी कि 1 अरब और 90 करोड़ रुपए तकरीबन लागत आ रही है। 10 माह में इसको कंप्लीट किया जाएगा। वाइस चेयरमैन ने हिदायत की काम को बर्क रफ्तारी के साथ मुकम्मल करें और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक सेफ्टी के इंतजाम को भी मुकम्मल रखा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन जारी। वज़ारत मज़हबी उमूर पाकिस्तान ने आज़मीन को मोबाइल सिम्स देने का अमल शुरू कर दिया। दारुल हुजाज लाहौर समेत दीगर हाजी कैंप से आज़मीन को मोबाइल सिम्स मिलेंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद होंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत सरकारी स्कीम पर के जरिए जाने वाले जो आज़मीन हैं उनको सिम्स देने का बाकायदा तौर पर सिलसिला शुरू किया गया है। वज़ारत मज़हबी उमूर पाकिस्तान की जानिब से चूँकि जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक 29 अप्रैल को लाहौर से पहली हज परवाज़ रवाना होगी और तमाम आज़मीन हज को हदायत जारी की गई हैं कि अपनी हज परवाज़ से 2 रोज़ कबल किसी भी हाजी कैंप में जाकर अपनी वो सिम हासिल कर सकते हैं। तो लाहौर के जो शहरी या मज़ाफ़ात के जितने भी आज़मीन हज हैं वो दारुल हुजाज लाहौर जो है यहाँ से आकर अपनी सिम हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर जो मोबाइल कंपनी है उनका अमला मौजूद होगा और सिम की सेटिंग के हवाले से भी उनको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी। दूसरी जानिब दीगर जो क्वाइफ हैं उसकी तकमील के लिए भी हज परवाज़ से 2 रोज़ कबल हदायत जारी की गई हैं कि हाजी कैंप का विजिट करें और तमाम जो क्वाइफ है उसकी तकमील भी कर लें ताकि जब इजाज़त मुकद्दस जाएँ तो उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी शाहिद सिपरा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।